ओम नमः शिवाय दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 16 सोमवार व्रत की पूरी सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। 16 सोमवार का व्रत है, ऐसे में पूजा के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अदिति श्रीवास्तव, ट्विन फ्लेम कोच और टैरोट कार्ड रीडर। आप सभी का हमारे प्यारे से स्पिरिचुअल हब में बहुत सारा वाला स्वागत है। पूजा के दौरान आपको क्या करना है, पहले हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात गाइस, जब भी आप पूजन करते हैं मन में अच्छे सकारात्मक विचार को लेकर आइए। अब ऐसा नहीं है कि पूजा के दौरान आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरे भाव रख रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, मन ही मन उसे बद्दुआ दे रहे हैं, या पूजा के दौरान आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है तो आप गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, बल्कि आपको सकारात्मक रहना है। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे भाव रखने हैं। सात्विक विचार और सात्विक भाव आप जितने रखेंगे उतना महादेव जी प्रसन्न होंगे। पॉइंट नंबर 2, पूजन के दौरान आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, या शिव जी का कोई सा भी मंत्र जो आपके दिल के करीब है आप उसका जाप कर सकते हैं। मंत्र नहीं करना है तो ओम ओम ये भी आप कह सकते हैं, शिव शिव भी कह सकते हैं। अर्थात मंत्र ना करने की अपेक्षा आप नाम जाप भी कर सकते हैं। वैसे मंत्र करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्या होता है 16 सोमवार वाले दिन हम भूखे प्यासे रहते हैं, थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है। हालांकि भोले बाबा की कृपा से ज़रा सा भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका व्रत है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, साइकोलॉजिकली मेंटली हमें लगता है कि यार आज तो व्रत है, बहुत थक गई हूँ, एनर्जी नहीं है। तो आप नाम जाप कर सकते हैं। शब्दों में नहीं कर सकते हैं तो मन में, आत्मा में अपना ईश्वर का स्मरण करते रहिए। पॉइंट नंबर 3, आप पूजा पाठ के टाइम हो सके तो थोड़ा ध्यान करें, भजन कीर्तन करें, या बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा भजन लगा दें भोले बाबा का या माँ पार्वती का, कोई अच्छा सा भजन कीर्तन भी आप लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, पूजन के दौरान आपको कोशिश करना है कि सारी तैयारी आप स्वयं करें। ये नहीं कि परिवार में कर दिया या परिवार का कोई व्यक्ति से आपने बोल दिया कि ये ला दो वो ला दो, और आप बिल्कुल बैठे हैं मालिक की तरह या बिल्कुल महारानी की तरह आप जम के बैठे हैं। तो ऐसा ना करें। पूजन के दौरान आप प्रयास करें, पूजन की सजावट से लेके, मंदिर की सजावट से लेके, भगवान को साफ करने से लेकर सारी चीज़ें, यहाँ तक कि भोजन व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था आप स्वयं अपने हाथों से करें। किसी और पे आत्मनिर्भर ना रहें, बल्कि स्वयं पर आत्मनिर्भर रहें। किसी और पे आपको बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है कि भाई तुम कर दो, फूल ला दो, ये ला दो, वो ला दो। नहीं, आप स्वयं सारे काम करें। फूल, बेलपत्र या जो भी सामग्री है वो स्वयं आप ही सजाएं, स्वयं आप ही लेकर आएं और इस्तेमाल भी करें। पॉइंट नंबर 5, पूजन के दौरान आपको ये कोशिश करना है कि मंदिर के आसपास का माहौल सकारात्मक हो, अच्छे विचारों वाला हो। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति नकारात्मक है तो आप सोमवार वाले दिन उससे कम बात करें। अगर आपको लगता है कि वो नकारात्मक व्यक्ति लड़ाई झगड़े करेगा, बहसबाजी करेगा, तो आप खामोश रहें, मौन धारण कर लें और मन में ईश्वर का नाम लेते रहें, ताकि एनर्जी प्रॉपर बैलेंस हो सके। तो ये चीज़ें हैं करने की। साथ में मैंने आपको इसमें ये भी बताया है कि क्या नहीं करना है। कुछ लोगों को थोड़े से डरावने विचार आते हैं, या कुछ लोगों को थोड़े से सेक्सुअल फैंटेसाइज भी हो जाता है, कई बार कुछ सेक्सुअल थॉट्स भी आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप इस तरह के थॉट मन में ना लेके आएं। अगर आप शादीशुदा हैं तो पूजन के दौरान आपको कोशिश ये करनी है कि अपने आसपास थोड़ा सा इत्र या धूप बत्ती लगा के रखें, ताकि आपकी एनर्जी और आसपास के माहौल की भी एनर्जी पॉजिटिव रह सके।
सबसे खास बात, आपका आसन जिस पे आप बैठेंगे पूजा के दौरान 4 महीने तक, अर्थात पूरे 16 सोमवार तक आपको अपना एक आसन रखना है। उसके अलावा आपको दूसरे आसन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपका आसन साफ होना चाहिए। किसी और को उस आसन पे बैठने बिल्कुल मत देना। कोई दूसरा उस आसन का प्रयोग ना करे, इस बात का पूरा पूरा ध्यान आपको रखना है। ये नहीं है कि घर में सब लोग पूजा कर रहे हैं और एक ही आसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। आपका अपना एक सेपरेट आसन होना चाहिए। पूजन के पहले आपको शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है। अपनी पवित्रता, अपने मन की, अपने शरीर की, अपनी आत्मा की पवित्रता तक का आपको ध्यान रखना है। बुरे विचार, तामसिक विचार नहीं आने चाहिए। कोशिश कीजिए कि सोमवार वाले दिन पूजा के दौरान आप अगर गाने सुनने के आदी हैं तो आप भजन सुनिए। भोले बाबा के कोई से भी भजन, कोई से भी गीत सुनिए, लेकिन फिल्मी ड्रामेबाजी से थोड़ा सा दूर रहिए। इसके दौरान आपको क्या करना है कि पूजा के दौरान आप कोशिश ये करिए कि जैसे छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं हमारे, या हमारे घर पे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे से पेट होते हैं जो अपनी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं कि लड्डू छू लें या पूजन की कोई चीज़ छू लें, तो उनको थोड़ा सा समझा के रखिए कि बेटा ये पूजन की चीज़ें, आप इसे टच मत करना, पूजन के बाद हम जो देंगे आप वो ले लेना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। शुद्धता, सात्विकता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, मन में अच्छे विचार धारण करना है। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप पूजा करने बैठेंगे ना, तो आप पहले ही साफ सफाई कर लेंगे घर की, कोई समस्या तो है नहीं। लेकिन दोबारा से सुबह साफ सफाई हो गई, ठीक है, पर पूजन के दौरान जब आप चौकी लगाते हैं, पटा बिछाते हैं, तो आप चौक पूरते हैं, तो उसके पहले भी आप उस स्थान को पोंछें, साफ करें, ताकि स्वच्छता रहे। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।